guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Macbeth by William Shakespeare. And guys, in this video we'll discuss about the Act 1 Scene 2 of Macbeth, and we'll discuss the summary as well as the analysis of the scene. And guys, before this video we have already discussed the introduction, main characters and the complete summary of Macbeth, and also we have discussed the Act 1 Scene 1 of Macbeth. So guys, this scene begins with the captain of Duncan's army. So guys, देखो जो ये scene है ये किस तरीके से स्टार्ट होता है। जो किंग डंकन है उसकी आर्मी का कैप्टन अपीयर होता है, उससे ये सीन की स्टार्टिंग होती है। एंड डंकन हिज सन एंड लेनॉक्स एंटर विद देयर अटेंडेंट्स। सो गाइस देखो, किंग डंकन उसके दोनों बेटे मेलकम और डोनल बेन लेनॉक्स एंटर होते हैं अपने अटेंडेंट्स के साथ। सो गाइस दिस सीन सेट इन द मिलिट्री कैंप ऑफ स्कॉटलैंड। सो गाइस देखो, इस सीन की जो सेटिंग है वो स्कॉटलैंड का मिलिट्री कैंप है। मतलब हमें सेटिंग बता दिया, प्लॉट बताती है कि स्कॉटलैंड का मिलिट्री कैंप इस सीन का प्लॉट है। एंड गाइस, डंकन्स आर्मी इज बिजी इन फाइटिंग अगेंस्ट द किंग ऑफ नॉर्वे एंड द ट्रेटर मैकडॉनवाल्ड। सो गाइस, जो किंग डंकन है ये भी फाइटिंग में बिजी है। इसकी जो आर्मी है, डंकन किंग की जो आर्मी है वो फाइटिंग में बिजी है। वो नॉर्वे के अगेंस्ट फाइट कर रही है जिसका नाम है मैकडॉनवाल्ड। मैकडॉनवाल्ड को यहाँ पर ट्रेटर कहा गया है, देशद्रोही। एंड गाइस, देन वाउंडेड कैप्टन ऑफ डंकन्स आर्मी एंटर्स एंड रिपोर्ट्स टू द किंग रिगार्डिंग द बैटल। सो गाइस देखो, इस सीन की स्टार्टिंग में सबसे पहले कैप्टन अपीयर होता है जो कि डंकन के पास जाता है। और ये कैप्टन जो है वाउंडेड, मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, और ये किंग डंकन के पास जाकर रिपोर्ट करता है, उसके बैटल के बारे में बताता है कि बैटल में आखिर क्या हो रहा है। एंड गाइज, इन दिस सीन वी आर इंट्रोड्यूस टू द हीरो ऑफ दिस प्ले मैकबेथ। सो गाइज, इस सीन में मतलब एक्ट 1 सीन 1 में तो हमें मैकबेथ से इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था, बट इन दिस सीन वी आर इंट्रोड्यूस टू द हीरो ऑफ दिस प्ले नेम्ड मैकबेथ. So guys, it is important to remember that it is a tragedy, and tragedy is experienced in the downfall of a man who is already great. So guys देखो, हमें पता है कि जो हम ये नॉवल पढ़ रहे हैं मैकबेथ, ये एक ट्रैजिक नॉवल है, ये एक ट्रेजेडी है। और गाइस, ट्रेजेडी हम तब एक्सपीरियंस करते हैं जब किसी ग्रेट मैन का डाउनफॉल होता है। मतलब कोई मैन है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अर्न करता है, उसका जो स्टेटस है, उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और फिर वो एकदम से अपने ग्रेट लेवल से नीचे आके गिरता है। मतलब उसने जो भी रिस्पेक्ट कमाई थी वो सब खो देता है, और जो ऑडियंस होती है वो उसके लिए दुखी और बुरा भी फील करती है। बिकॉज जो वो कैरेक्टर होता है, जो ट्रैजिक हीरो बनता है, वो ग्रेट सच में होता है, वो काम ऐसे ग्रेट करता है, बट उसका जो फेट होता है वो उसको एक ट्रैजिक हीरो बनाने पर मजबूर कर देता है। उसका फेट उसका ट्रैजिक हीरो बनने का रीज़न होता है। इस ग्रेट हीरो का डाउनफॉल होगा तब हम ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ, ये एक ट्रेजेडी है। तो गाइस, कैप्टन इन्फॉर्म्स किंग दैट द बैटल वाज गोइंग साउथ फास्ट अंटिल ब्रेव सोल्जर मैकबेथ फॉट। सो गाइस, मतलब जो कैप्टन है वो किंग को इन्फॉर्म करता है, और एक तरीके से वो ये कह रहा है कि जब तक मैकबेथ लड़ रहा है हमारी जीत पक्की है। वो मैकबेथ के लिए यहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ करता है ब्रेव सोल्जर, कि मैकबेथ मतलब बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर रहा है। एंड गाइस, द इंट्रोडक्शन ऑफ मैकबेथ एज अ वॉरियर हीरो, ये स्पेलिंग गलत है, वॉरियर हीरो इज क्रूशियल टू द प्ले, for tragedy depends on our witnessing the downfall of an already great man. So guys देखो, हमें यहाँ पर बताया जाता है मैकबेथ का इंट्रोडक्शन में कि जो मैकबेथ है वॉरियर हीरो क्रूशियल टू द प्ले, कि जो मैकबेथ है मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा है, ही इज़ अ वॉरियर, ही इज़ अ हीरो। लेकिन गाइज, जो ट्रेजेडी है वो तो उस इंसान के डाउनफॉल पर डिपेंड करती है जो ऑलरेडी ग्रेट होता है, मतलब जिसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए होते हैं, और जब उसका डाउनफॉल होता है देन वी विटनेस ट्रेजेडी। बट ठीक है, यहाँ पर भी हम जो पढ़ेंगे, मैकबेथ अब अच्छा काम करने के बाद मतलब वो फाइट जितवाएगा, और उसके बाद वो किंग बनता है, थेन ऑफ कॉर्डर बनता है, और उसके बाद किस तरीके से उसका डाउनफॉल होता है वो हम देखेंगे। तो एक तरीके से ये भी ट्रेजेडी ही है। एंड गाइज, देन देयर इज सम गैप अबाउट मैकबेथ्स ग्रेट करेज एंड कैप्टन कंटिन्यूज हिज स्टोरी। तो गाइज, उसके बाद देखो मैकबेथ के करेज के बारे में हमें कुछ बताया जाता है कि मतलब जो मैकबेथ है वो बहुत ज़्यादा करेजियस है, बहुत अच्छे से हिम्मत से लड़ रहा है। और उसके बाद जो कैप्टन है वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है। एंड आफ्टर मैकबेथ स्पिल्ड मैकडॉनवाल्ड गट्स ऑल ओवर द ग्राउंड, द बैटल फ्लेयर्ड अप अगेन when the Norwegian lord brought new men to the field, but even this did not daunt Macbeth haunt, ये हॉन्ट होना था, even this did not haunt Macbeth and Banquo. सो गाइज देखो, जो कैप्टन है वो मैकबेथ के बारे में बताता है कि मैकबेथ ने मैकडॉनवाल्ड के जो भी लोग थे उन सबको मार मार कर ज़मीन पर गिरा दिया,
और उसके बाद नॉर्वे का जो लॉर्ड होता है वो और लोगों को लेकर आता है फील्ड में लड़ाई लड़वाने के लिए, लेकिन जो मैकबेथ और बैंके हैं वो उनसे भी नहीं डरते हैं और वो उन्हें भी मार देते हैं। एंड देन किंग ऑर्डर्स दैट द वाउंडेड कैप्टन मस्ट एट वंस बी टेकन टू द सर्जन। कैप्टन एग्जिट्स द स्टेज। सो गाइज ये सब चीज़ें जो कैप्टन है वो किंग को रिपोर्ट करता है, मतलब एक तरीके से बेसिकली वो ये बताता है कि जो फाइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और हमारे फेवर में है। मैकबेथ और बैंके बहुत अच्छे से फाइट कर रहे हैं। सो गाइज उसके बाद जो किंग है वो ऑर्डर देते हैं कि कैप्टन को, मतलब कैप्टन को बहुत ज़्यादा चोटें लगी है, कैप्टन घायल हो रखा है, इसीलिए किंग ऑर्डर देता है कि कैप्टन को ले जाओ सर्जन के पास। और गाइज उसके बाद जो कैप्टन है वो स्टेज से एग्जिट हो जाता है। एंड देन द थेन ऑफ रॉज अराइव्स फ्रॉम अनदर बैटल वेयर ऑल्सो मैकबेथ्स वेलर वॉज एट डिस्प्ले। सो गाइज देखो उसके बाद जब ये चला जाता है कैप्टन, उसके बाद थेन ऑफ रॉज आता है किंग के पास। थेन ऑफ रोज जो है वो दूसरी बैटल लड़ने के लिए गया था और वो बताता है कि वहाँ पर बैटल में भी मैकबेथ के ही चर्चे हो रहे थे। सो गाइज नॉर्वेज किंग इज नॉट अलाउड टू ब्यूरी हिज मैन अंटिल ही हैंड्स ओवर $10,000 टू स्कॉट्स। सो गाइज देखो जो नॉर्वे के किंग हैं उनको ये अलाउ नहीं किया गया कि तुम अपने जो लोग मरे हैं उन्हें दफना दो जब तक वो लोग $10,000 ना दे दे स्कॉटलैंड को। सो गाइज देन डंकन ऑर्डर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेटर if the Thane of Cawdor and proclaims that Macbeth is responsible for the victory and he shall have this title. So guys देखो उसके बाद जो किंग है गुस्से में जो पुराना थेन ऑफ कॉर्डर था उसको हटा देते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और उसे वर्ड देते हैं, उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं ट्रेटर, कि मतलब जो पुराना थेन ऑफ कॉर्डर था उसको वो हटा देते हैं उस टाइटल से, उससे वो टाइटल छीन लेते हैं और वो न्यू टाइटल, ये थेन ऑफ कॉर्डर वाला जो टाइटल है वो ये दे देते हैं मैकबेथ को। बिकॉज वो कहते हैं कि जो हम ये लड़ाई जीते हैं, जो हमारी विक्ट्री हुई है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ मैकबेथ, सो मैकबेथ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस विक्ट्री एंड ही शैल हैव दिस टाइटल, और ये टाइटल इसीलिए मैकबेथ को ही मिलना चाहिए। सो गाइज देन रोज सेंट टू अनाउंस दिस न्यूज़ टू मैकबेथ, और गाइज ये न्यूज़ लेकर रोज को भेज देते हैं किंग डंकन मैकबेथ के पास कि जाओ और ये न्यूज़ मैकबेथ को सुनाकर आओ। सो गाइज दिस सीन 2 ऑफ एक्ट 1 एंड्स हियर, और आई होप आप लोगों को ये एक्ट 1 सीन 2 जो है मैकबेथ का क्लियर हो गया होगा। गाइज ये सीन भी काफ़ी ज़्यादा छोटा था बट यहाँ से जो प्लॉट है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। सीन 1 में एक्ट 1 के हमने डिस्कस किया था, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें थी उसमें, कुछ मेन एसेज नहीं था, बट इन दिस सीन हमें काफ़ी सारे न्यू कैरेक्टर्स के बारे में पता लगा और प्लॉटिंग के बारे में पता लगा कि जो प्ले है वो किस तरीके से स्टार्ट होगा। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये एक्ट 1 सीन 2 क्लियर हो गया होगा, और अगर आप लोगों को इसमें या किसी और चीज़ में कोई डाउट है देन यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज। मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइज डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।